हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यू आईटीआर फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2025 टू 26 के बारे में। चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, हम आप लोगों के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो उसी तरह आज एक और नई और यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एडवाइस ब्रेन की हर वीडियो में मिलता है आपको टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है आईटीआर फॉर्म 2 फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 जो आया है नोटिफिकेशन नंबर 43/2025 डेटेड मार्च 5, 2025 के थ्रू। अब बात करते हैं कौन लॉग फाइल कर सकते हैं आईटीआर 2 फॉर असेसमेंट ईयर 2025 टू 26। आईटीआर 2 उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। अगर आपकी इनकम इन सोर्सेज से है तो आप एलिजिबल हो आईटीआर 2 फाइल करने के लिए। सैलरी या पेंशन से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कैपिटल गेन्स या लॉसेज, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी बेचने से, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दूसरे सोर्सेज से इनकम जैसे लॉटरी, रेस हॉर्स बेटिंग, लीगल गैम्बलिंग, एग्रीकल्चरल इनकम अगर ₹5,000 से ज्यादा हो, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, और अगर ऊपर दी गई इनकम्स मिलके आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको भी आईटीआर 2 फाइल करना होगा। अब बात करते हैं आईटीआर फॉर्म 2 के इंपॉर्टेंट चेंजेस जो असेसमेंट ईयर 2025-26 में लाए गए हैं। कैपिटल गेन्स स्प्लिट, अब स्केड्यूल कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द 23rd of July 2024 से पहले और बाद के गेन्स, ताकि फाइनेंस एक्ट 2024 के चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बायबैक पर लॉस अलाउड, अब अगर आपको 01 अक्टूबर 2024 के बाद शेयर बायबैक पर लॉस हुआ है तो वो अलाउड होगा अगर आपने रिलेटेड डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेज में शो किया हो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्टिंग का लिमिट अपडेट, अगर आपकी टोटल इनकम ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर करना जरूरी होगा। डिडक्शंस का डिटेल्ड रिपोर्टिंग, जैसे सेक्शन 80C हाउस रेंट अलाउंस 10(13A) और दूसरी डिडक्शंस को अब और डिटेल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। टीडीएस सेक्शन कोड का मेंशन, अब आपको स्केड्यूल टीडीएस में हर एंट्री के साथ रेलेवेंट टीडीएस सेक्शन कोड मेंशन करना होगा। इससे कंप्लायंस और ट्रैकिंग और बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर टैक्स पेयर्स। अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 43/2025 का पूरा टेक्स्ट या न्यू आईटीआर 2 फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप उसे ऑफिशियल ई गज़ेट पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे चेंजेस दिखते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस को नए बिजनेस प्रैक्टिसेस और लॉ अपडेट्स के अकॉर्डिंग अपडेट कर रही है। इसलिए टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को चाहिए कि ये नए फॉर्म्स और रूल्स को टाइम से पहले समझ ले, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो फाइलिंग के वक्त। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आईटीआर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है या हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई और टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस